नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। झुंझुनू जिले के गुड्डागुर्जी से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेमिका की चाकू से गला काटकर हत्या, 4 वार किए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, उसके बाद खुद ने भी आत्महत्या कर ली। जी हां, आपको बता दें कि गुड्डागुर्जी के हासलसर गांव में बीती रात को एक सिरसिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। प्रेमिका के गले पर एक नहीं बल्कि 4 वार किए। इसके बाद खुद युवक ने अपने मामा के घर जाकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या से पहले अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया था, जिसमें अपनी प्रेमिका व खुद की फोटो लगाई। एक स्टेटस में माई लाइफ और दूसरे में शायराना अंदाज में लिखा कि जो मेरे हैं बस मेरा ही और किसी का थोड़ा सा भी नहीं हो सकता, मैं किसी से समझौता नहीं कर सकता। मामला झुंझुनू के गुड्डागुर्जी थाना क्षेत्र के हासलसर गांव का है। घटना देर रात 1 बजे के करीब की है। युवक और युवती दोनों एक ही गाँव के थे। युवक शादीशुदा है, कई साल पहले शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद युवक की पत्नी छोड़कर चली गई थी। वहीं मृतका प्रियंका 20 साल की अविवाहित थी। बीएड की काउंसलिंग करवाई थी। मृतक युवक सुरेश पुत्र धर्मपाल शादीशुदा था, जो शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था। युवक के खिलाफ अवैध शराब की तस्करी के 4-5 मामले दर्ज हैं। मामला प्रेम प्रसंग में जुड़ा बताया जा रहा है। युवक व युवती में काफी समय से रिलेशन में थे। युवक युवती के पिता जानकार था, जिसके कारण घर पर आना जाना था। युवक शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती के घर वाले राजी नहीं थे। घर वाले युवती की शादी दूसरी जगह करवाना चाह रहे थे। युवक इस बात से नाराज बताया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घर में घुसकर किया हमला। घटना के दौरान युवती अपने माँ बाप व बुआ के लड़के के साथ कमरे में सो रही थी। इस दौरान युवक कमरे में पहुंचा और युवती पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। युवती के चिल्लाने पर परिजन दौड़े तो युवक मौके से फरार हो गया। परिजन घायल युवती को नजदीकी अस्पताल बड़ागांव लेकर पहुंचे। वहां हालत गंभीर होने पर युवती को झुंझुनू के बीडीका अस्पताल में रेफर कर दिया। उपचार कर गंभीर घायल युवती को जयपुर रेफर कर दिया गया। रास्ते में हालत नाजुक होने के कारण सिक्कर अस्पताल में ले गए। वहां पर जांच के बाद चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। यह जानकारी मृतक युवती के पिता ने बताई। घटना के बाद एसपी श्याम सिंह भी बीडीके अस्पताल पहुंचे, घटना की जानकारी जुटाई। घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंचकर जानकारी जुटाई। क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। सिरफिरा आशिक भी झूला फंदे पर। आरोपी सुरेश कुमार पुत्र धर्मपाल ने युवती पर वार कर वहां से फरार हो गया। रातों रात युवक ने बाइक से अपने ननिहाल खेदड़ो ढाणी छऊ पहुंचा। चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी की सूचना होने पर करीब सुबह 5 बजे अपने मामा के घर पर फांसी के फंदे पर झूल गया, जिससे सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक के शव को उतारकर गुड्डा सीएससी अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया। वहां से पंचनामा होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद युवक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस लगी है दूसरे आरोपी की तलाश में। घटना स्थल पर मौजूद मृतक युवती के बुआ के लड़के ने बताया कि आरोपी सुरेश के साथ एक युवक और भी था, वह भी सुरेश के साथ वहां से फरार हो गया। पदचिन्हों के आधार पर भी 2 युवक थे। डॉग स्क्वाड टीम के साथ आए कुत्ता भी दोनों के पदचिन्हों से लेकर जानकारी जुटाई। दूसरा आरोपी अभी भी फरार है, जो पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस दूसरे युवक की तलाश कर रही है। तनाव की स्थिति। सुबह 10 बजे के करीब पुलिस की मौजूदगी में युवती को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर गांव लेकर चले गए। उसके बाद परिजनों द्वारा युवती का गांव में दाह संस्कार किया गया। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन मौके पर मौजूद है। स्थानीय विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा भी मौके पर पहुंचे। ऐसे दिया वारदात को अंजाम। युवती के बुआ के लड़के ने बताया कि शुक्रवार रात को 11:30 के करीब खाना खाकर सोए थे। रात 1 बजे के करीब किसी आदमी के कमरे में घुसने की आवाज आई। जैसे ही उठा तो देखा कि एक युवक उसके मामा की लड़की प्रियंका पर वार कर रहा है। जैसे ही युवक को पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझ पर भी हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। युवती के बुआ के लड़के के अनुसार 2 युवक घर में घुसे, जिसमें एक युवक घर के बाहर खड़ा था। उसके बाद घर वाले प्रियंका को लेकर हॉस्पिटल गए, वहां से रेफर किया गया। रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ दिया। पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी भी पहुंचे मौके पर। उदयपुरवाड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी भी पहुंचे मौके पर। चौधरी को जानकारी मिलते ही झुंझुनू के बीडीके अस्पताल पहुंचे। वहां से मृतक युवती के परिजनों से जानकारी प्राप्त की। उसके बाद घटना स्थल हासलसर गांव पहुंचे। चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में बहुत ही गलत घटना हुई। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, उसके बाद उदयपुरवाटी में गुंडागर्दी बढ़ गई है। आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रही है। प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा, जिसके लिए अपराधों की संख्या बढ़ रही है और पीड़ित परिवार को दुख के समय ढांढस बंधाए और प्रशासन से मांग की पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। पूर्व मंत्री ने अपनी ही
सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने इस घटना के बाद अपनी ही सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है, बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, आए दिन चोरी की घटना हो रही है, यह महकमा मुख्यमंत्री के पास है, वह आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं। मैंने भी विधानसभा में आवाज उठाई तो मुझे मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। आगे की सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, जिससे आपको अगली खबर का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लड़का हूँ मैं 20 तारीख को आया था। इसके पापा का नाम है सुमेर सिंह जातड़े, मेरा नाम है सरिता। लड़की का नाम है प्रियंका कुमारी। पिताजी का नाम है सुमेर। 20 तारीख को मैं आया, कल जाने के लिए मैं तैयार हो गया तो अब उसने डांट दिया। जब ये रात को 11 बजे मोबाइल देख के सो रहे थे तब सो गए, सब साथ में सोए थे कि एक मोबाइल देख रहा है, ऐसे का सो। जब भी 2 बजे तक एक अंदर सर अज्ञात सोते आके रात में कमरे के अंदर सोते थे। और लड़की भी कमरे में? हाँ, लड़के कमरे में थे आगे। तो रात में कई बजे की बात है? ये 2 बजे की सुनते हैं। कई जना आया? 2 जने आए थे मेरे से। 2 जना? हाँ। अच्छा, फिर क्या? एक अंदर घुसा, जब भी मेरे खाट के पग लगा तो मैं जाग हो गई। हाँ। मैंने उसका कलर पकड़ लिया, जो पास में गया था। हाँ। तब उसने वार कर दिया। जो पकड़े भी वार करे या जो कोई दूसरों भी वार पकड़े, उसने वार कर दिया चक्कू से प्रियंका पर। कितने लोग हैं? ये दौड़ते एक बार खड़ा हुआ था। फिर जब भी पकड़ा मैं बाहर आया था, दूसरे यहाँ खड़ा था, उसने मेरे पर लाठी करना शुरू कर दिया। लाठी मारना शुरू कर दिया? हाँ, एक हाथ पे लगी, एक सिर पे लगी। घर में भी टाइम कैसे सदस्य आते? यहाँ पर मामा सुता होता मेरा, सुमेर सिंह और सरिता देवी मामी सुती थी पास। मामा सुता हो 4-5 मायने? 4-5 एक ही कमरे में? एक ही कमरे में। और बाहर की अंदर की लाइटें सब बंद थी। अच्छा। उसके पास ना कोई मोबाइल का, तो उसने 3 लोड दिए थे। अच्छा, लाइट ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहन रखी थी, जिसने उसे वार किया और डाटा मारा हुआ था। बाहर वाला भी डाटा मारा हुआ था सफ़ेद से। तो जो लड़की है वह एक साल की? 20 साल के। 20 साल की है। कठे पड़ती? श्रीमती गोमती देवी कॉलेज। श्रीमती गोमती देवी? अच्छा, इन पड़ती? हाँ, कॉलेज स्टैंड बटावा। तो कोई छोटी मोटी बात कोई पल्ले भी बनी रही है कोई है? सर मेरे साथ तो पहले कोई बात घटना के बाद कोई नहीं। सामने देखो सामने बताओ। ये रात 1:30 बजे करीब और 11:30 बजे सो गया। ये छोरी चिल्लाई जब तो उठा, तब छोरी के बाद गली बहन को लटका रहे हो, वो देखी कि 2 आदमी वास्ते दिखे गेट का। अभी बाहर ना आया, छोरी ने दिया है, वो गड्डी और अगले बार चला गया। मतलब ना वास्ते दिखे ना वो दिखे कहीं। कौन आ 2 छोरा वे? ये बात को है तो कैसे हम लोग रहे हो? चक्कू से छोरी से कैसे? केवट के चीज़ वगन वो बड़ा कट्टे बड़ा कट्टे। तो फिर कड़े से कड़े लेगा थे? बड़ा गाँव लेगा। फिर भी के बाद में बड़ा गाँव है झोना रेफर कर दिया। झोना का जट लग तो रास्ता में कड़े से एकदम तोड़ दियो। सिक्कर को बड़े सिक्कर दिखा चा, सिक्कर को मैं दिखाते टाइम जांच कराई बड़ी दम तोड़ दी। किसी भी सका के दान मैं सकता तो बने पर तो के कारण लग गया था ना कि भी कहीं गड़ो रेत करते करते के कारण के कहाँ कौन घुसे है, कोई चोरी के लिए घुसे है, डाके के लिए घुसे है, क्या घुसे है। ये जो ठोसक 1 साल की है लड़की? 20 साल की है। क्या नाम है? प्रियंका। शादीशुदा है कुमारी? नहीं। तारो क्या नाम है? सुमेर सिंह। के लागो थे पिताजी। आज रात्रि में करीब 1:30 बजे के आसपास ग्राम पंचायत आसलसर में सुमेर सिंह जी झादरिया के घर में अचानक कुछ लोगों ने घुसकर इनकी बेटी प्रियंका पे जानलेवा हमला किया, चाकू से गले को काट दिया और वो घटनास्थल पर ही मौत को प्राप्त हो गई। उनके बहन के लड़के ने बीच बचाव करने की कोशिश की। प्रियंका के माता पिता सुमेर जी, इनकी पत्नी और उनका भाई चारों एक ही कमरे में सो रहे थे और उसके चाकू से गला काटने के बाद जब उस भाई ने बचाने की कोशिश की, हो हल्ला किया, तो वो लोग भागने लगे। भागने के समय इन्होंने पीछा किया पर रात का अंधेरा था, मुजरिमों का कुछ पता चल नहीं पाया कि इन्होंने हत्या करी। हत्यारे वहाँ से भाग निकले। पर ये बहुत ही दुखद हादसा है। ये झुंझुनू के लिए भी और उदयपुरवाड़ी के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। दिन दहाड़े 10 बजे
इंडाली फाटक के नीचे आज एक इंसान के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। ये 3 दिन पहले की बात है। पुलिस ने अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उसमें नहीं की। इससे पहले भी ऐसा हादसा हुआ झुंझुनू में, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज रात को उदयपुरवाटी में हमारे साथ ऐसा हुआ, इसकी कोई कार्रवाई का अभी तक तो कोई अंदेशा लगता नहीं। ये पुलिस की जमात या मोर्चों पे खड़े होना या कहीं गाड़ियाँ लेके घुमाने से तो कोई हत्यारे पकड़े जाने वाले हैं नहीं। पर हमें तो कहीं लेस मात्र भी इस बात की संभावना नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे। क्या होता तो लगातार उदयपुरवाटी में दिन रात इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, कभी चोरियां हो रही हैं, कभी डकैतियां हो रही हैं, कभी हत्याएं हो रही हैं, कभी हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। अभी तक तो कोई मुजरिम पकड़ा गया है नहीं। मैं तो इनसे इतनी गुहार करता हूँ, अब भी सुधर जाओ, अब भी जागो। इसी प्रकार का हत्याएं होती रही तो हमारे बाद में आपका नंबर तो आने ही वाला है। इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं आपके माध्यम से भी प्रशासन से और सरकार से इस बात की गुहार करता हूँ कि हमें न्याय मिले, हमारी बेटी के हत्यारे पकड़े जाएं। फिलहाल तो हमारी यही चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि हमें न्याय मिल जाए और हमारी बेटी के हत्यारे पकड़े जाएं। डॉक्टर ऑफ सुमेर सिंह हासिल सर, पुलिस थाना गुड्डा है। तो अभी जो हॉस्पिटल में आए तो एक ही बता रहे हैं, इनके पिताजी सुमेर सिंह जी से बात हुई कि हमने सुमेर सिंह, उनकी वाइफ, भांजा और ये बच्ची एक ही कमरे में सो रहे थे और वक्त करीब 2:49 पे जो भांजा बता रहा है कि भाई एक आदमी, ये बता रहे हैं, कोई 2 आदमी बता रहे हैं कि भाई इसके मारे चक्के तो वो भाग गया। इस इतला पर मिलके तुरंत जैसे पुलिस को मिली तो सारे अधिकारी SHO गुड्डा, SHO CO नवलगढ़, CO ग्रामीण, CO सिटी और अभी मौके पे श्रीमान SP साहब वहाँ पहुँच गए होंगे। हम हॉस्पिटल में हैं, टीम लगा दी है और डॉग स्क्वाड मौके पे जो FSL टीम है वो है। बॉडी अभी मोर्ची रूम BDK हॉस्पिटल झुंझुनू में रखवाई गई है और शीघ्र ही पुलिस को ये लग रहे हैं कि शीघ्र ही अभी परिवारजनों से वार्ता कर रहे हैं, जो घटना के बारे में पूरी चीज़ डिटेल ले रहे हैं और टीम लगा दी। ऐसी आशा है कि शीघ्र ही सफलता मिलेगी। सर प्रथम दृष्टया क्या मान रहे हैं, किस कारण हत्या की गई? प्रथम दृष्टया अभी बता रहे हैं ये कारण, अभी कारण इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसका कारण क्या, ये इन्वेस्टिगेशन बाद ही होगी भाई इसका हत्या का कारण क्या है, मोटिव। थाने के गांव हसनसर में सुमेर सिंह की पुत्री प्रियंका का रात को चाकू से गर्दन चाकू लगे मार चोट पहुंचे, जिसका अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बारे में प्रारंभिक जांच शुरू की गई पुलिस की टीमों ने। तो इन्हीं के गांव का है, सुरेश नामक लड़का है, जिसका जानकारी में आया कि भी इनके यहाँ कोई संपर्क में था लड़की के या लड़के परिजनों के। उसकी लोकेशन पर जानकारी करी तो उसके गांव छऊ जो खेजड़ों की ढाणी है, उसका ननिहाल है, वहाँ उसके मामा के घर में जो सोना खाली पड़ा था उसमें उसका लटका हुआ मिला है, जहाँ पर अभी दोनों घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। पोस्टमार्टम मृतका का शुरू कर दिया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन करके उसका पूरा प्रोटेक्शन कर देंगे। सर जो लड़का है वो घर में फांसी खाई है वहाँ पर? नहीं, बाहर घर में खाई, उसके मामा के घर में खाई। अरविंद सर से बात हमारे साथ राजेंद्र जी गुड्डा हैं। जैसे कल ही आपने सरकार को आईना दिखाया था कि किस तरीके के हालात प्रदेश में बने हुए हैं और उसी रात, कल की रात को ये घटना हो जाती है, किस तरीके से देखिए, रात को नहीं, रोज है ये। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, भय का वातावरण है। कोई किसी को मार देता है, किसी तरीके से हत्या कर देते हैं। बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, रोज चोरी हो रही है, लूट हो रही है, डकैतियां हो रही है और मर्डर हत्या। और इसमें ये महकमा खुद गहलोत साहब के पास है और गहलोत साहब पट्टी बांध के बैठे। आपने आईना दिखाया और उसके बाद घटना हो गई। अब सीधा आप गहलोत जी को कह रहे हैं और आपने ये कहा कि मैंने सच कहा, उसकी सजा मिली है और वो नतीजा यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है कि अब इस हत्याकांड में भी आरोपी पकड़े जाएंगे या किस तरीके से रहेगा? हम शर्मिंदा हैं, हम माता और बहनों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, हमारी बहन बेटियों की हिफाजत हम नहीं कर पा रहे और इसके लिए ये हमारी पुलिस नकारा हो गई। इन्होंने वर्दी के नाम पर ये लोग काला धब्बा लेके बैठे हुए, इनको कोई मतलब नहीं है बहन बेटियों से। थानों में सरेआम लूट हो रही है, थानों में। आप क्षेत्रीय विधायक हैं और आप जिस तरीके से अभी घटनास्थल पे पहुंचे हैं, चर्चा बाहर ये भी चल रही थी कि जिस तरीके से कहा जा रहा है जो आरोपी था एक ने तो फांसी लगा ली जिस पे शक जताया गया था, कुछ लोग और भी अन्य थे, तो क्या प्रयास? ये सब गलत बातें हैं। मेरे यहाँ नौजवान जो लड़के हैं वो बेरोजगारी से तंग आके फांसियों पर झूल रहे हैं।
पिछले 2-2.5 महीने में लगभग 30 से ज्यादा लड़के फांसी पर झूल गए, 30 से ज्यादा। ये नौजवान शिक्षित बेरोजगार है, इसमें ये एक गिरोह है, इसमें एक आदमी, इसको ये पुलिस इसको दूसरा प्रसंग बना के ये जांच का विषय है, ये जांच इसमें पुलिस को तो मंथली के अलावा काम ही नहीं है। महीने के पैसे लेते हैं, हफ्ते लेते हैं, गाड़ियों से लेते हैं, लूट मचा रखी है। गहलोत साहब का पता नहीं क्या है। पहले भी अपराध हुए हैं, प्रदेश की बात करें झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी में भी, और हर जगह हर बार ही कभी भी पीड़ित है वो संतुष्ट दिखाई